चाहे वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो और चाहे फिर ये सब डिसीजंस की बात हो। और कमजोर चुनाव आयोग लोकतंत्र के लिए घातक होता है। तो ये बड़ी बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले में आई हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है? इससे सबसे बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से चुनाव आयोग को एक तरीके से साइलेंट कराने की कोशिश की जाती थी, अलग अलग अपने तरीके से और डिस्क्रीट तरीके से, कोई बोल कर नहीं करता है। चुनाव आयोग के मुंह पर ताला लगा दिया जाता था। चुनाव आयोग को डिस्क्रीटली ये कहा जाता था कि भाई देखिए, रातों रात हम किसको चुनाव आयोग बना रहे हैं। तो वो जो सरकार की शक्तियां हैं, उनको आज के फैसले ने अच्छे से उसको कम कर दिया है। और अब जब ये कमेटी बनेगी, कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, उसके बाद विपक्षी नेता होंगे, विपक्ष के नेता होंगे जो कि एलओपी है लोकसभा में, और सीजेआई। तो आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं कि भाई सीजेआई, और आपको पता है कि जिस तरीके से जजेस की नियुक्ति को लेकर सरकार और जो न्यायपालिका है उसमें तनातनी इस समय चल रही थी, तो उसको इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि देखिए, आप जब कोलिजियम सिस्टम में अपने आप जजेस अपने आप को चुनते हैं, तो फिर इसमें सीजेआई को इंटरफियर करने की क्या जरूरत है। कुछ इस तरीके की भी ऑब्जर्वेशंस आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो डेमोक्रेसी की जो पवित्रता है, यानी कि लोकतंत्र की पवित्रता हम कैसे बहाल करें, आज उसकी एक कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से जरूर करी है। और बहुत लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कोई भी राजनीतिक दल बोलते भर है, लेकिन कोई करता नहीं है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को देखते हुए ये फैसला काफी अहम है। अब इस फैसले में कई लोग ये भी कहेंगे कि देखिए, जैसे कि सीबीआई चीफ है या फिर सीवीसी का चयन होता है, इसी तरीके से एक तरीके से अगर आप देखें तो इलेक्शन कमिश्नर यानी कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का भी चयन होगा। लेकिन क्या पूरी तरीके से चुनाव आयोग स्वतंत्र हो पाएगा? इसको लेकर सवाल इसलिए है क्योंकि जो सीबीआई चीफ है या फिर सीबीसी के जो हेड है, उनका चयन भी कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया से होता है। लेकिन सीबीआई के ऊपर अभी भी आरोप लगता है कि भाई देखिए, वो तो कठपुतली है सरकार के हाथ में। सीबीसी के बारे में भी यही कहा जाता है। उसी तरीके से बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भी यही कहा जाता है। सीबीआई के बारे में तो आपको याद होगा कि केज्ड पैरेट तक कहा गया था कि पिंजड़े में बंद तोता है। तो पिंजड़े में बंद तोता हमने सीबीआई के लिए कह दिया, लेकिन क्या चुनाव आयोग की जो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति पर एक बड़ा फैसला आया है, क्या महज फैसला सुनाने से क्या जो पूरी प्रणाली है क्या वो स्वतंत्रता से काम कर पाएगी? क्या ऑटोनोमसली इस पूरे प्रक्रिया का चयन हो पाएगा? जहां तक चुनाव आयुक्तों का सवाल है, इसको लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि कोई ना कोई रोड़े इसमें जरूर अटकाए जाएंगे। फाइल को किसी और ढंग से नहीं तो कुछ नीचे के ढंग से घुमाया जाएगा कि एक हिंदी में कहावत है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो फिर टेढ़ी उंगली से लोग निकालना शुरू करते हैं। तो फिर क्या उस तरीके की एक पहल इसमें की जाएगी? इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र के हिसाब से, और जो लोग इस सरकार के बारे में कह रहे थे कि एक तानाशाह सरकार है और तानाशाही एक रवैया है, इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना चाह रही है सरकार, और बार बार इस बात को लेकर, चाहे वो चुनाव की डेट्स हो, चाहे फिर वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट हो, आचार संहिता के मामले में भी अक्सर पक्षपात करता हुआ नजर आता रहा है चुनाव आयोग। तो अब उसको क्या उसके इस पूरे प्रोसेस से अलग कर पाया जाएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया है, जिसमें कि मैं दोहरा रही हूं कि जो कमिटी है उसमें प्रधानमंत्री होंगे, उसमें एलओपी होंगे, उसमें सीजेआई होंगे, और ये कमिटी राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेगी कि कौन चुनाव आयुक्त होगा और कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। यानी कि एक बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म है, एक बड़ा फैसला है जो कि लोकतंत्र की पवित्रता को बहाल करता है, एक बड़ा फैसला है जो कि सरकार के पंखों को इस समय काट रहा है, और वो भी एक ऐसे समय में जबकि सरकार को ऐसा लगता है कि वो मनमाने तरीके से कुछ भी कहीं भी कर सकती है। तो ये जो एक सरकार की ब्रूट मेजॉरिटी है, उसको आज एक बड़ा धक्का लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से। आने वाले दिनों में इसकी बहुत लोग बखिया उधेड़ने की कोशिश करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, डाइसेक्ट करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जो ये फैसला आया है, ये वाकई में जो सत्तारूढ़ दल है और जो मौजूदा सरकार है, उसके पंख काटता है।
अब उसके पास चुनाव आयोग की जो सारी प्रक्रियाएं हैं उसमें इंटरफेयर करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचा है, जहां तक सिलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स का सवाल है। साथ में अरुण गोयल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो उनकी फाइल है उसके सारे डिटेल्स कोर्ट के सामने रखे जाएं, यानी कि पता चलेगा कि अरुण गोयल को रातों रात इलेक्शन कमिश्नर क्यों बनाया गया। हो सकता है कि उसकी सच्चाई भी सबके सामने आए, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ा फैसला है और बहुत सारे क्रूशियल एस्पेक्ट्स को इस फैसले में सुनाया गया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लोकतंत्र की पवित्रता को इस फैसले ने बहाल किया है और अंत में यही है कि डेमोक्रेसी इज एक्चुअली लिंक्ड टू द विल ऑफ द पीपल, और आज इस फैसले ने ये साबित कर दिया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइब नेटवर्क पर। थैंक यू। कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि